ने 10वीं कक्षा की परीक्षा विधि के बदलाव के कारण सभी पाठों के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरों को बनाने की श्रृंखला शुरू की थी। तो आज हम इसी श्रृंखला में बसंत की सच्चाई पाठ से कुछ संभवनीय प्रश्नों को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ है बसंत की सच्चाई। पहला प्रश्न है, बसंत की सच्चाई पाठ की विधा है ए नाटक, बी निबंध, सी एकांकी, डी कहानी। तो एक एकांकी है, सही उत्तर होगा सी एकांकी। दूसरा प्रश्न है, बसंत की सच्चाई पाठ के लेखक हैं ए हरिशंकर परसाई, बी विष्णु प्रभाकर, सी भीष्म साहनी, डी महादेवी वर्मा। सही उत्तर है विष्णु प्रभाकर। प्रश्न 3, बसंत की सच्चाई एकांकी में दृश्य हैं ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। सही उत्तर होगा सी 3, क्योंकि इसमें 3 दृश्य है। सही उत्तर होगा सी 3। अगला प्रश्न है, बसंत के भाई का नाम ए प्रताप, बी भीखू, सी अहीर, डी राजकिशोर। सही उत्तर है ए प्रताप। अगला प्रश्न है, बसंत बेचता था ए छलनी, बी बटन, सी दिया सलाई, डी उपर्युक्त सभी, यानी उपर्युक्त तीनों। तो सही उत्तर होगा उपर्युक्त तीनों, डी सही ऑप्शन होगा, क्योंकि ये तीनों चीजें बसंत बेचता था। अगला प्रश्न है, बसंत की उम्र थी ए 14 साल, बी 12 साल, सी 10 साल, डी 15 साल। सही उत्तर है बी 12 साल। बच्चों यहाँ पे आगे जाकर आपको प्रताप की उम्र भी पूछी जाएगी, बसंत की उम्र भी पूछी जाएगी। याद रखना बच्चों, बसंत की उम्र 12 साल है। अगला प्रश्न है, पंडित राजकिशोर ए मजदूरों के नेता थे, बी मानवतावादी थे, सी ए और बी, यानी ए और बी दोनों मिलाकर, डी कोई भी नहीं, डी वाला है कोई भी नहीं। सही उत्तर होगा सी, क्योंकि ये मजदूरों के नेता भी थे और मानवतावादी भी थे। तो सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न है, दुर्घटना में बसंत का ए पैर कुचला गया, बी हाथ कुचला गया, सी सिर कुचला गया, डी आंख निकल गई। सही उत्तर है ए पैर कुचला गया। अगला प्रश्न है, बसंत को पंडित राजकिशोर ने भुनाने के लिए ए 2 रुपये दिए, बी 1 रुपया दिया, सी 2 आने दिए, डी 4 आने दिए। सही उत्तर है 1 रुपया दिया, क्योंकि छुट्टा ना होने के कारण पंडित राजकिशोर उसे 1 रुपया देते हैं भुनाने के लिए। अगला प्रश्न है, बसंत के माता पिता ए दंगों में मारे गए, बी छोड़कर चले गए, सी बीमार थे, डी किसी और शहर में रहते थे। सही उत्तर होगा ए दंगों में मारे गए। अगला प्रश्न है, राजकिशोर जब बसंत को 2 रुपये देते हैं तो वह उसे ए आशीर्वाद समझता है, बी खुश होता है, सी भीख समझता है, डी ले लेता है। यहाँ पे सही उत्तर होगा सी भीख समझता है, क्योंकि वो बिना मेहनत का कोई पैसा लेना नहीं चाहता। जब वो बिना मेहनत के राजकिशोर जी उसको पैसे देना चाहते हैं तो वो उसे भीख समझता है। तो सही उत्तर होगा सी भीख समझता है। अगला प्रश्न है, राजकिशोर का घर था ए अहीर टीले में, बी विजयनगर में, सी बाजार में, डी किशनगंज में। सही उत्तर है डी किशनगंज में। अगला प्रश्न है, राजकिशोर के पैसे लौटाने जाता है ए प्रताप, बी भीखू, सी बसंत, डी नौकर। सही उत्तर है ए प्रताप, क्योंकि बसंत जख्मी हुआ होता है, वो अपने भाई प्रताप को भेजता है। तो सही उत्तर होगा ए प्रताप। अगला प्रश्न है,
पंडित राजकिशोर अपने नौकर से कहते हैं ए वकील को ले आने के लिए, बी पुलिस को ले आने के लिए, सी डॉक्टर को लाने के लिए, डी शिक्षक को लाने के लिए। सही उत्तर है सी डॉक्टर को ले आने के लिए, क्योंकि बसंत का इलाज करवाना था तो वो डॉक्टर को लाने के लिए कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रताप की उम्र थी ए 20 साल, बी 10 साल, सी 5 साल, डी 12 साल। बच्चों मैंने पहले भी कहा था बसंत की उम्र 12 साल थी तो प्रताप की उम्र 10 साल थी। सही उत्तर होगा 10 साल, बी 10 साल। अगला प्रश्न है बसंत और प्रताप रहते थे ए भीकू अहीर के घर, बी अपने ही घर में, सी राजकिशोर के साथ, डी सड़क पर। सही उत्तर है ए भीकू अहीर के घर में। अगला प्रश्न है भीकू अहीर का घर था ए किशनगंज में, बी अंबेडकर नगर में, सी अहीर टीले में, डी सड़क के किनारे। सही उत्तर है अहीर टीले में। भीकू अहीर का घर अहीर टीले में था, सी। अगला प्रश्न है बसंत के घर डॉक्टर को लाता है ए भीकू, बी प्रताप, सी राजकिशोर का नौकर, डी स्वयं राजकिशोर। यहाँ पे सही उत्तर है सी राजकिशोर का नौकर, क्योंकि राजकिशोर नौकर से कहते हैं डॉक्टर को लाने के लिए, तो डॉक्टर को लाता है राजकिशोर का नौकर। अगला प्रश्न है डॉक्टर ने राजकिशोर के पैर को ए स्क्रीन कराने को कहा, बी काटने को कहा, सी देखा ही नहीं, डी ठीक है कहा। सही उत्तर है ए स्क्रीन कराने को कहा। अगला प्रश्न है जब डॉक्टर बसंत के पैर को छूते हैं तो ए दर्द से चीख कर होंठ भींचता है, बी छूने से मना करता है, सी गुस्सा हो जाता है, डी जोर जोर से रोने लगता है। सही उत्तर है दर्द से चीख कर होंठ भींचता है, यानी ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न है पंडित राजकिशोर डॉक्टर से बसंत को बचाना ही है ऐसा कहते हैं क्योंकि ए बसंत गरीब था, बी बसंत सुंदर था, सी बसंत होशियार था, डी बसंत ईमानदार था। सही उत्तर होगा बसंत ईमानदार था। अगला प्रश्न है डॉक्टर बसंत को इंजेक्शन लगाते हैं ए बसंत की सहायता से, बी नौकर की सहायता से, सी राजकिशोर की सहायता से, डी प्रताप की सहायता से। यहाँ पे सही उत्तर है डी प्रताप की सहायता से। अगला प्रश्न है विष्णु प्रभाकर का जीवन काल, यानी वो कितने दिन कब पैदा हुए और कब तक रहे, जीवन काल। ए 1912 से 2009, बी 1921 से 2009, सी 1911 से 2009, डी 1922 से 2009। सही उत्तर है ए ऑप्शन ए 1912 से 2009 तक। अगला प्रश्न है विष्णु प्रभाकर का जन्म स्थान ए मुजफ्फरनगर, बी रामेश्वरम, सी मुंगेर जिला, डी फरुखाबाद। सही उत्तर है मुजफ्फरनगर, ए मुजफ्फरनगर। अगला प्रश्न है विष्णु प्रभाकर जी ए गांधीवादी थे, बी आकाशवाणी दिल्ली में नाटक निर्देशक थे, सी प्रगतिवादी थे, डी ए और बी। सही उत्तर है ए और बी, यानी सही ऑप्शन है डी, क्योंकि वे गांधीवादी भी थे और आकाशवाणी दिल्ली में नाटक निर्देशक भी थे। अगला प्रश्न है विष्णु प्रभाकर की रचनाएं हैं ए आवारा मसीहा, बी तट के बंधन, सी निशिकांत, डी उपरयुक्त सभी। क्योंकि ऊपर दिए गए सारी रचनाएं इन्हीं की हैं, तो सही उत्तर होगा डी उपरयुक्त सभी। बच्चों आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, यानी ये बहुविकल्पीय प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।
यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। यदि कोई दुविधा या समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करना, जिससे मैं आपकी दुविधा को दूर कर सकूं। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।